मैं आपको एक अभी मैं आज जो है मैंने 5 घंटा जाया किया हूं। ये अभी दो बरेलवियों के बीच में शराइत मुनाजरा तय होने के लिए वो लोग जमा हुए हैं। ये देखिए, मैं आपको वीडियो बताता हूँ। ये देखिए, कर्नाटका में मैं लिटरली पूरा 5 घंटा देखा हूं मैं ये वीडियो, बहुत ही जबरदस्त थोड़ा थोड़ा करके। ये देखिए, ये हजरात जो है ये कर्नाटका के। अच्छा, इसमें जो ये साइड पे बैठा हुआ है कारी, ये वाला, ये है ना। अरे यार, ये मोमिन लोग भी हराम कमाई कमाने के लिए बड़े उत्सुक रहते हैं। मॉनेटाइजेशन नहीं, अब हलाल हो गई है ये अरे तुम लोग क्यों भाई मॉनेटाइजेशन क्यों ऑन करके रखते हो? जितने भी मुल्ले मौलवी और इस्लामिक चैनल्स है, तुमको शर्म नहीं आती? हराम कमाई। उसमें एड्स में जो है वो भाई क्या क्या नहीं एड्स आते, कॉन्डम के ऐड आ रहे हैं, तो और वो बिकनी में लड़की डांस वांस कर रही है उसके ऐड आ रहे हैं। ये हराम कामों से तुम पैसे कमाते हो सालो। अच्छा, फ्रेंच का कंडोम नहीं आना चाहिए, फ्रांस का, वो हराम है। अच्छा क्योंकि फ्रांस ने वो लड़कियां जो गुस्ताखी की बताई थी। जाती है वो तो हराम ही है ना, वो नंगी है इन बकौल इनके। तो इनको हया देखिए, नहीं आती कि यहाँ पे तो तुम्हारा ईमान कमजोर हो जाता है, वहां पे तुमको पैसे बराबर चाहिए। बल्कि ये डोरेमोन ने भी अपना मोनेटाइजेशन ऑन करके रखा है, ये बाकी लोगों ने भी मोनेटाइजेशन ऑन करके रखे। दुनिया को हलाल 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 कमाई हलाल कमाई हलाल कमाई का ज्ञान देते हैं और खुद हराम की कमाई खा रहे हो। शर्म करो, शर्म करो। तो तुम्हारे पास जब कोई सवाल करेगा तो तुम्हारे पास जो है ना बहाने होंगे। उसमें आप जो है वो सिलेक्ट कर सकते हो कौन से एड्स आना चाहिए। भाई स्पेसिफिक आप कुछ भी सिलेक्ट नहीं कर सकते। आप सिर्फ ये ये साहिल सिलेक्ट कर भाई सकते आपकी हो। ख्वाहिश ही रहेगी कि मुसलमान शर्म करेगा। नहीं, हाँ, इसमें ये तो और बात क्या नहीं होता है ना, सही। नहीं इसमें और क्या होता है ना भाई, देखिए ये इनके पास उसके भी लूप होल्स होते हैं। ये क्या करते हैं, ये सोचते हैं कि हाँ ठीक है हम गुनाह करेंगे और बाद में रमजान के टाइम पे ज़कात देके, खैरात देके, बच्चों को खिला के, गरीबों को खिला के, फिर मौलाना को कुछ पैसे वैसे दे के, दुआ वुआ पढ़ा के, रो रो के, ये वो करा के हो जाए, कफारा दे के, ऐसा कफारा। ये सोच। अरे तो मैं बताना ये चाह रहा, एक अच्छा ये जो बंदा है ना, सेकंड। ये इतना टोपी उपी पहन के बैठा है, इसकी मैंने बहुत बैंड बजाई हूँ, कॉल बजाया हुआ है ऑलरेडी कॉल पे। अगर आप मेरी वो प्लेलिस्ट देखेंगे मुल्ला मौलवी वाली, मुफ्ती डिस्कशन विद मौलाना मुफ्ती, उसमें एक मेरी डिस्कशन है कारी हसन, अहमद हसन नाम है इनका शायद, ये चीचा। ये इनका एक अलग ही फिरका है, मौलाई फिरका। ठीक है, ये लोग बरेलवियों में से थोड़े अलग हुए हैं। जैसे कि ये हमारा मुफ्ती बमदर्द अलग हो गया है, हदीसे सकलैन करते हैं ये लोग। और हजरत मुआविया को फिर ये मुनाफिक और गाली देते हैं, बुरा कहते हैं। तो ये उसी फिरके का ये। तो इसकी तो मैंने पौना घंटा जो है ऐसी बैंड बजाई थी कि बेचारा परेशान हो गया एकदम। ये भाई ये वो तो नहीं माय डियर वाला? नहीं, ये वो अलग है, माय डियर वाला अलग है आपको वहां मिल जाएगा डिस्कशन विद कारी हसन अहमद करके, आपको वहां पे मिल जाएगा, यही बंदा है वो। तो आप ये साइड भी आप देखिए तो बरेलवी लोग हैं जो कि मौलाई बन गए हैं, और दूसरे साइड में भी ये बरेलवी लोग हैं, ये एक्चुअल बरेलवी यहाँ पे। ये देखिए, ये है, ये सादे बरेलवी है। हाँ ये सादे बरेलवी है। ये वो सारे मुलाई है। साहबा को सिका और क्या कहते हैं उसको, ये हक पे सादे बरेलवी मानने क्या है वाले। भाई? सुपरमैन, ये बिना सादे तड़के के। बरेलवी क्या है? बरेलवी में भी नहीं, बहुत मैं सारे कह रहा हूं ऐसे कि हैं ये ना। जो इस साइड बैठे हुए हैं ये सारे बरेलवी है। तो आप देखिए, ये पूरा मैंने आज जो है पूरा 5 घंटा मैंने कंप्लीट किया कि भाई कुछ तो इन लोग ढंग से मुनाजरा किए होंगे। आप यकीन नहीं मानेंगे, 5 घंटा पूरा गुजर गया
ये लोग शराइत यानी रूल्स, ये रूल्स भी नहीं सेट कर पाए कि भाई जो मुनाजरा डिबेट होना है उसके रूल्स क्या क्या होंगे। 5 घंटा, 5, ये उसके इल्म पे उंगली उठा रहा है, तुम आलिम नहीं हो, तुम्हारे पास सनद नहीं है। फिर वो इसको कहता है सनद की क्या जरूरत है, इल्म होना जरूरी है, उसका मैं एक आयत भी, अगर रसूल ने कहा एक आयत भी पता है तो पहुंचा दो। ये बहस करते करते इन लोग ने 5 घंटा गुजार दिए, लेकिन वो पूरी तरीके से तय नहीं हो पाया। तो अगर हम बहुत ज्यादा अगर कैद लगाएंगे ना तो डिस्कशन आगे ही नहीं बढ़ेगी। हमारा मकसद रहता है कि कोई ना कोई एक पॉइंट पे आके वो रसूल की हरकतों को गलत कहे, भले से वो चलो अभी नहीं मान रहा है कुछ चीजों को, लेकिन आगे कोई ना कोई पॉइंट पे तो फंसे। और आप देखते हो कि जब मैं डिस्कशन करता हूं तो आई इंश्योर कि कोई ना कोई एक पॉइंट पे उससे जरूर कबूलवाता हूं कि हाँ ये चीज गलत है, वरना इनके जैसा हाल हो जाएगा कि 5 घंटा बैठ के ये लोग जो है एक टॉपिक डिसाइड नहीं कर पाए कि भाई किस टॉपिक पे हमको मुनाजरा करना है और उसकी शराइत क्या होंगी, उसके मुनाजिर कौन होंगे। ये अभी 2 दिन पहले का वीडियो है इस चैनल पे। साहिल भाई ये देख के ना मुझे तो ये लग रहा है गवर्नमेंट ने क्या करना चाहिए, अगली बार से जब ये शरिया शरिया कहते हैं ना तो गवर्नमेंट ने एग्री करना चाहिए। हाँ, हम शरिया आपके लिए हम एग्री करते हैं और हम एक काम करते हैं, फुल शरिया इम्प्लीमेंट करते हैं। हम एक काम करते हैं, सारे फिरके आ जाओ, हम एक कमेटी बिठाते हैं, आप आपस में बैठ के डिसाइड करो कि कौन सी शरिया है, या अगले 1000 साल तक वो कमेटी चलती रहेगी, वो कभी उसका डिसीजन नहीं है। तो गवर्नमेंट के पास बहुत आसान तरीका है, शरिया शरिया करने लगे ना, बोल दो हम एक्सेप्ट करते हैं, एक कमेटी बिठाते हैं, सब फिरके एक साथ आ जाओ और एक रूल बनाओ, एक शरिया की बुक बनाओ। अच्छा, इसमें सिंपल सी बात ये थी कि भाई जो ये इस साइड वाले लोग हैं, जिसमें वो कारी हसन साहब है और दूसरा मिसबाही करके एक आलिम है, मौलाना है, इनका मुद्दा ये था कि हम हजरत मुआविया को मुनाफिक मानते हैं। ये इतना छोटा सा मुद्दा था, ये टॉपिक सेट करना था और रूल सेट करने थे, और ये लोगों को साबित करना था कि भाई आपकी बात गलत है, वो पक्के टक्के जो है सहाबी है, उनके अंदर मुनाफिकत नहीं। इतनी सिंपल सी बात थी। लेकिन असल चीज ये है कि ये कभी डिस्कशन करना ही नहीं चाहते। इसी वजह से आप देखिए कि ये इनकी चालाकी होती है, कभी भी मोमिन हजरात जो है वो डिबेट करना चाहता ही नहीं है। उसका असल मकसद जो होता है वो यही होता है कि बात को खाली घुमाते जाओ, जलेबी बनाते जाओ, असल मुद्दे पे आओ ही नहीं, वहां तक पहुंचो ही नहीं। इसी वजह से यहां भी कुछ मक्कार मोमिन आते हैं, नहीं अच्छा आप किस खुदा को मानते हैं, पहले खुदा के होने के ऊपर बहस करो, नहीं ये पहले नहीं, ऐसा नहीं, नहीं ऐसा नहीं, ये नहीं, अच्छा नहीं पहले ये बताओ, नहीं पहले आप क्या मानते ये बताओ, नहीं अच्छा ऐसा नहीं, अच्छा मोरालिटी आप कहाँ से लेते हो, नहीं ये ऑब्जेक्टिव मोरालिटी है, सब्जेक्टिव मोरालिटी है। बस इसी को घुमाते रहो, असल ये डिस्कशन डीट्रैक पे करने आते हैं। नेवर वांट टू कम ऑन द एक्चुअल डिस्कशन। जी सही बात है, आप सही कह रहे हो। मुझे एक बंदा आके कहने लगा आप गोश्त खाते हो नहीं, बीफ खाते हो या नहीं खाते। तो ये घुमाते हैं, बात को घुमाते हैं। ये अच्छा साहिल इनका भाई जो एक बात ऐड कर दूं, ये जो जी जी डिस्कशन होने वाली थी बरेलवियों के दरमियान के सहाबी मुनाफिक हो सकते, भाई ये तो खुद नबी की हदीस है बुखारी में, बुखारी और मुस्लिम की, कि मेरे जी जी सहाबा में मुनाफिक लोग हैं। तो असूल हाँ, तो नहीं तय हो गया बहस कि उस पे नहीं थी, सहाबी मुनाफिक हो बहस सकता है। बहस उस पे नहीं थी, बहस खास सहाबी मुआविया हजरत पे थी ना। मुआविया, हाँ मुआविया हाँ पे थी। मुआविया तो कन्फर्म मुनाफिक क्या, वो काफिर है। तो भाई अब इनको चाहिए था ना कि ये सिंपल सा टॉपिक है, इस पे जो है वो स्टार्ट करते डिस्कशन, या सेट कर लेते, हाँ भाई ये साबित करेगा मुनाफिक है, वो दूसरा साबित करेगा मुनाफिक नहीं है। इतनी सिंपल सी बात थी, 10 मिनट का काम था शराइत तय करने का, टॉपिक सेट करने का, 5 घंटा हो गया, वो टॉपिक सेट ही नहीं हुआ। और ये ऐसे करना कई चाहते नहीं। मुनाजरे देखे हैं जहां पे वो ना टॉपिक सेट हुआ और ना आगे मुनाजरा हुआ, वो उसी में वो लगे रहते। अच्छा आप जो ये जो हुक्म लगा रहे हैं पहले बताओ ये नहीं करने वाला क्या है, बिदती है,
काफिर है, और ये अच्छा ये बताओ ये सुन्नत है, वाजिब है, हराम है, कौन सी, इसी में हराम की डेफिनेशन बताओ, इसी में ये लोग उलझे हुए रहते हैं। असल मुनाजरा कभी ये करते ही नहीं है, अक्सर ये इनका हाल होता है। तो ये जो मोमिन जो कम आ रहे हैं, इनको हिदायतें दी जा रही है कि भाई तुम्हारे बस की बात नहीं, जब हमारे बस की बात नहीं है इनसे मुनाजरा करना, इनसे डिस्कशन करना, इनसे डिबेट करना, तो तुम कहां से जो है वो तुम जाके इनसे जीत जाओगे। क्योंकि इनको अच्छे से पता है कि मैं अगर फिरके वारियत के अंदर अगर डिस्कशन करूं तो वहां पे तो मेरे पास ऑप्शन है कि भाई मैं भी दिमागी अपंग, मैं भी अंधविश्वासी, सामने वाला भी अंधविश्वासी, तो वो मेरे नबी के ऊपर एटलीस्ट सवाल नहीं उठाएगा, उनकी करतूतों के ऊपर जो है वो सवाल नहीं उठाएगा। लेकिन जब मुर्तद से डिस्कशन होगी तो वो तो दिमागी अपंग नहीं है, वो तो अंधविश्वासी नहीं है, वो तो सवाल करेगा आपसे, वो रैशनैलिटी के बुनियाद पे, लॉजिक की बुनियाद पे उसको परखेगा, आपको बोलेगा इसको साबित करो। वो तो इस वजह अल्लाह से और इनका रसूल पर सवाल करेगा ना, हाँ वो तो बुनियाद पर सवाल करेगा। और इसी वजह से जो है मेरे कितने रिश्तेदार नाराज है मुझसे कि भाई आप जो है जो मर्जी कह लो, लेकिन अल्लाह और अल्लाह के रसूल को क्यों कहते हैं। मैंने बोला सवाल वहीं पे उठता है भाई, जंग का कत्ल करने का हुक्म अल्लाह ने कुरान में फर्ज किया है, कुतिबा अलैकुमुल क़िताल, और नबी ने कहा कि मैं कत्ल करने के लिए आया हूँ, बस और किस पे डालूं मैं? या इनकार करो, निकालो इनको, कुरान में से आयत निकालो और हदीस को निकालो किताबों में से, बात खत्म हो जाएगी। सही बात है।